आज हम देखेंगे क्वेश्चंस कुछ इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं। इसमें से सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कहता है स्टेट द रीज़न वाई होल्स आर प्रोवाइडेड इन एल्यूमिनियम डिस्क। जो एल्यूमिनियम की डिस्क होती है उसमें होल्स क्यों होते हैं? उसका आंसर क्या है? होल्स आर प्रोवाइडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम टू अवॉइड केपिंग। किस लिए हम यूज़ करते हैं? अवॉइड करते हैं क्रैपिंग को। फिर अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्रैपिंग होती क्या है? क्रैपिंग वो होती, इट इज़ डिफाइंड एज स्लो बट कंटिन्यूस रोटेशन ऑफ डिस्क व्हेन प्रेशर कॉइल इज एनर्जाइज्ड एंड करंट कॉइल इज एनर्जाइज्ड। क्या कहता है? स्लो और कंटिन्यू रोटेशन ऑफ डिस्क का ये क्या होता है? जब प्रेशर जो है कोयल का वो एनर्जाइज हो जाए और जो करंट कोयल है वो भी एनर्जाइज हो, दोनों चीज़ें एनर्जाइज हो जाएगी, उसको क्या कहते हैं? क्रैपिंग हम कहते हैं। फिर जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग मैकेनिज्म। रजिस्टरिंग मैकेनिज्म का पर्पस क्या है? वो है द पर्पस ऑफ रजिस्टरिंग मैकेनिज्म इज़ टू रिकॉर्ड द एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द रोटेशन। एनर्जी को स्टोर करता है ये किसके प्रोपोर्शनल के? रोटेशन के। फिर अगला जो हमारे पास है कि यूएफ और कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूएफ एंड एमएफडी इन कैपेसिटर। वो क्या फ़र्क है? वो हमारे पास दे बिलोंग टू सेम मेजर स्केल। एमएफडी स्टैंड फॉर मिली फैरड एंड यूएफ स्टैंड फॉर माइक्रोफैरड। ऑल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज इट। ये कहता है कि ये दोनों हमारे पास सेम ही है, लेकिन जो हमारे पास एमएफडी है उसे हम मिली फैरड बनता है, लेकिन जो यूएफ है उसे माइक्रोफैरड बनता है। और ये दोनों यूनिट सेम है और ये कौन यूज़ करता था? ये जो पुरानी कंपनियां हैं वो यूज़ करती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या फ़र्क है। जो हमारे पास फेज़ वोल्टेज है, क्या कहता है? द कंडक्टर्स बिटवीन अ वोल्टेज सोर्स एंड अ लोड आर कॉल्ड लाइंस। जो कंडक्टर होता है वोल्टेज सोर्स और लोड के दरमियान में उसको हम लाइंस कहते हैं। और एंड द वोल्टेज बिटवीन एनी टू लाइंस आर इज़ कॉल्ड लाइन वोल्टेज। किसी भी दो लाइनों के दरमियान में जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइन वोल्टेज। अब जिस तरह हमारे पास ये दो लाइनें, इन दोनों के दरमियान जो हो रहा है वो क्या है? हमारे पास लाइन वोल्टेज है। किसी भी दो वोल्टेज लाइन के तरह, ये भी वोल्टेज अगर 220 जा रहा है ये भी, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन वोल्टेज हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं फेज़ वोल्टेज क्या होता है। कहता था वोल्टेज मेजर्ड बिटवीन एनी लाइन एंड न्यूट्रल इज कॉल्ड फेज़ वोल्टेज। जैसे कि एक फेज़ और लाइन के दरमियान में जो हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फेज़ वोल्टेज। एग्जांपल भी बताइए। 210 ओवर 120 है। 210 के हमारे पास लाइन वोल्टेज है और 120 के हमारे पास फेज़ वोल्टेज है। फिर जो अगली बात करते हैं हम, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेज़ करंट एंड लाइन करंट। लाइन करंट और फेज़ करंट में क्या डिफरेंस है? लाइन करंट इज़ द करंट थ्रू एनी वन लाइन बिटवीन अ थ्री फेज सोर्स एंड लोड। लाइन करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है थ्री फेज के अंदर सोर्स और लोड के दरमियान में जो लाइन जा रही होती उसको हम क्या कहते हैं? लाइन करंट। और फेज करंट हमारे पास क्या होता है? फेज करंट इज द करंट थ्रू एनी वन कंपोनेंट कंप्राइजिंग अ थ्री फेज सोर्स या फिर लोड। फेज़ करंट हमारे पास क्या कहता है कि ऐसा करंट जो एक कंपोनेंट को कंप्राइज कर रहा हो थ्री फेज में, सोर्स या लोड। और इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह करते हैं? ये IPH। या फिर इसको एक और बात कहते हैं, जब भी फेज़ वाइंडिंग से पहले वाला जो हम करंट को मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फेज़ करंट कहते हैं।
जो हम क्या करते हैं फेज वाइंडिंग से पहले वाला करंट। अब जैसे ये हमारे पास यहाँ पे रेड फेज दिया, यहाँ पे येलो, जो यहाँ पे जो हम मेजर कर रहे होंगे ना, ये हमारे पास फेज करंट होगा। ये वाइंडिंग से पहले वाला करंट है हमारे पास, उसके बाद वाला नहीं है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल के जो थे इंटरव्यू क्वेश्चन उसकी हमने बात की है। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।